हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कन्वर्सेशन के ऊपर 10वां क्लास। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि कैसे आप लोग किसी दुकान पे जहाँ पे किताब बेचा जाता है उस दुकान पे कैसे आप लोग जा कर के इंग्लिश में किताब खरीदेंगे, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें मैं सिखाया हूँ कि कैसे एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी को राजी करता है कहीं घूमने जाने के लिए, या फिर एक छोटा सा भाई अपने बड़े भैया से इंग्लिश में किस तरीके से बातचीत करके अपने एग्ज़ाम के लिए मदद मांगता है, या फिर आप लोग ये नहीं सीखे हैं कि कैसे इंग्लिश में बात करके रेलवे स्टेशन पे किसी रेल का टिकट बुक करें यानी टिकट कटाएं, या फिर आप लोग नहीं सीखे हैं कि मूवी टिकट किस तरीके से इंग्लिश में बातचीत करके कटाएं। तो सब कुछ मैं इस पे पहले वाले वीडियो में सब कुछ सिखाया हूँ। इसको डे 1 से देखते हुए आगे बढ़िए। यह 15 दिनों का कन्वर्सेशन का क्लास होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो यह सीरीज 100 दिनों तक मैं बढ़ा दूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक इस सीरीज से सीख पाएँ। तो चलिए, बाइंग बुक्स एट द बुक स्टॉल। बाइंग बुक्स यानी किताबें खरीदना, एट द बुक स्टॉल यानी किताब की दुकान पर। यानी आज आप लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में किस तरीके से उस किताब की दुकान पे जा कर के जो किताब बेचते हैं उनसे बात करके कैसे आप इंग्लिश में किताब खरीदेंगे। चलिए समझने का प्रयास करें। शॉपकीपर, शॉपकीपर बोला जाता है दुकानदार को। स्टूडेंट वह व्यक्ति है जो पढ़ने के लिए किताब खरीदने गया है। शॉपकीपर बोलता है गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। गुड मॉर्निंग यानी नमस्ते, हाउ कैन आई हेल्प यू यानी मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ है। यह जो है ऑक्सिलियरी वर्ब है यानी मॉडल्स वर्ब है। मॉडल्स वर्ब 12 होते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब शैल, विल, यह यूज्ड टू, ये सब जो होता है यह मॉडल्स होते हैं। अगर मॉडल्स आप लोग नहीं सीखे हैं तो उसका भी चैनल पे एक सीरीज है, डे 1 से करते हुए उस सीरीज को भी देखिए। ग्रामर नहीं आता है तो ग्रामर का सीरीज है। वर्ड मीनिंग याद नहीं है तो वोकैबुलरी का सीरीज है। मीनिंग नहीं याद है, वर्ब नहीं याद है तो वर्ब का सीरीज है। किताब पढ़ने नहीं आता है तो बुक रीडिंग का सीरीज है। और बातचीत इंग्लिश में करने नहीं आता है तो यह कन्वर्सेशन का सीरीज है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट से जा करके जो भी आपका कन्फ्यूजन है उस सीरीज को देखिए और अपना कन्फ्यूजन दूर करिए। शॉपकीपर बोलता है गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। स्टूडेंट, आई वांट अ गुड बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। छात्र बोलता है आई वांट, मैं चाहता हूँ, अ गुड बुक, एक अच्छी किताब, ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि छात्र बोलता है कि मैं चाहता हूँ एक अंग्रेजी का एक अच्छा सा ग्रामर का किताब। शॉपकीपर बोलता है श्योर, अवश्य, आई विल शो यू सम वेरी गुड बुक्स। श्योर यानी निश्चित रूप से, आई विल, यह जो आई विल का कंस्ट्रक्शन होता है इसको आइल पढ़ा जाता है। आइल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। सम यानी कुछ, वेरी गुड बुक्स यानी बहुत अच्छी किताबें। यानी दुकानदार बोलता है अवश्य, मैं आपको बहुत अच्छी किताबें कुछ दिखाऊंगा। छात्र बोलता है आई वांट अ बुक दैट्स both चीफ एंड बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस। छात्र बोलता है आई वांट, मैं चाहता हूँ, अ बुक, एक किताब। यह दैट्स जो है यह दैट इज का कंस्ट्रक्शन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है वह है। जब कहना हो कि वह है, एक समान हो और कुछ दूरी पे हो तो आप बोले दैट्स। दैट्स यानी वह है। बथ यानी मुझे चाहिए। चीप यानी सस्ती होनी चाहिए। एंड बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस, और जो नवीनतम पाठ्यक्रम है
उस पर जो आधारित है वह वाला मुझको किताब चाहिए। यानी छात्र का कहना है कि मुझे एक ही ग्रामर का किताब चाहिए, लेकिन ऐसी किताब चाहिए जो चीप यानी सस्ता हो और जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हो, यानी नया नया उसमें सब कुछ अपडेट किया हुआ हो। अब शॉपकीपर बोलते हैं, शॉपकीपर बोले हैं देन यू शुड बाय ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। दुकानदार बोलते हैं तब आपको खरीदनी चाहिए, यू शुड बाय, आपको खरीदनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप किसी को कहें कि आपको पढ़नी चाहिए, आप बोलेंगे यू शुड रीड। आपको दौड़नी चाहिए, यू शुड रन। आपको बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक। इस तरीके से आप लोग कोई भी काम करनी चाहिए तो यहाँ पे वर्ब लगा सकते हैं। शॉपकीपर बोलते हैं तब यू शुड बाय, आपको खरीदनी चाहिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर दुकानदार बोले हैं ग्राहक को यानी छात्रों को खरीदने के लिए। मैं इस बुक को आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से इसके प्रचार के लिए कुछ भी नहीं मिला है। आप जो भी किताब खरीदना चाहते हैं खरीद करके इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे बेटर होगा कि आप इंग्लिश चैनल से मेरे जुड़े रहें और इस पे जो भी वीडियो जाए वो देखें। किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छात्र बोलते हैं व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस बुक। व्हाट्स यानी क्या है, व्हाट इज का कंस्ट्रक्शन है यह। व्हाट्स यानी क्या है, सो यानी इतना, गुड यानी अच्छा, अबाउट दिस बुक यानी इस किताब के बारे में। यानी छात्र बोलता है कि इस किताब के बारे में ऐसा क्या है कि आप मुझको इस किताब को खरीदने के लिए बोल रहे हैं। शॉपकीपर बोलता है दिस बुक इज यूनिक। दिस बुक यानी यह किताब, इज यानी है, यूनिक यानी अद्वितीय, अनोखी यानी यह किताब अनोखी है, इसके जैसा और कोई किताब कोई नहीं है। इट्स लैंग्वेज इज सिंपल एंड इट्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस। दुकानदार बोलते हैं कि यह किताब जो है अनोखी है, इसका जो भाषा है बहुत सिंपल और लेटेस्ट वर्जन का है। जैसे मोबाइल लेटेस्ट वर्जन का होता है ना, उसी तरीके से यह किताब लेटेस्ट बेस्ड है, यानी नया नया प्रकाशित हुआ है। छात्र बोलता है ओके लेट मी हैव अ बुक। छात्र बोलता है ओके ठीक है, लेट मी यानी मुझे दो, हैव यानी क्या, देखने दो, अ लुक यानी एक लुक, यानी छात्र बोलता है कि देखे वो किताब कैसी है। शॉपकीपर बोलता है अपने ग्राहक यानी स्टूडेंट से, शॉपकीपर बोलता है श्योर यू वोंट फाइंड सच अ बुक इन द मार्केट, इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जो ये दुकानदार है बोलता है यू वोंट फाइंड, आपको नहीं देखेगा, आप नहीं खोज पाएंगे, सच यानी ऐसा, अ बुक यानी किताब, इन द मार्केट यानी बाजार में। यानी दुकानदार बोल रहा है कि यह किताब आपको दुकानदार में नहीं मिलेगा, ऐसा किताब आपको दुकानों में नहीं मिलेगा। इट्स यानी यह है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यानी यह पहली ऐसी किताब है जो पहली बार इसको ऐसा प्रकाशित किया गया है। कहने का मतलब है कि दुकानदार बोला है कि यह पहली ऐसी किताब है जिसको पहली बार ऐसा प्रकाशित किया गया है और यह मेरे ही पास है, किसी और दुकान पे आप जाएंगे तो नहीं मिलेगा। स्टूडेंट बोले हैं थैंक्स, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस बुक। ये धन्यवाद बोलते हैं, बोले हैं व्हाट्स क्या है, व्हाट इज का कंस्ट्रक्शन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या है, द प्राइस ऑफ दिस बुक यानी इस किताब की प्राइस। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ, छात्र बोलता है कि धन्यवाद, इस किताब की प्राइस क्या है। तो जब भी आपको किसी चीज़ का प्राइस पूछना हो तो आप इंग्लिश में इस तरीके से पूछेंगे। जैसे आप कलम खरीदना चाहते हैं और पूछना है कि इस कलम का दाम कितना है, तो आप बोलेंगे व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पेन। इस बुक के जगह पे आप उस सामान को रखेंगे जो दुकान से खरीदना चाहते हैं, जिसका दाम आप जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझको जानना है कि चप्पल का दाम कितना है, तो आप बोलेंगे व्हाट्स द, एक चप्पल का दाम पूछना है, एक केवल एक जोड़े पूछना है, तो व्हाट आर द प्राइस ऑफ दिस शॉपकीपर्स, सॉरी स्लीपर्स होता है चप्पल को। तो जिसका प्राइस आपको जानना हो यहाँ पे आप उसको नोट करेंगे।
यहाँ पे शॉपकीपर बोले हैं इट्स ओनली, और जो प्राइस होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी केवल मात्र इतने का है। स्टूडेंट छात्र बोलता है ग्रेट, यानी बहुत अच्छा। इट सेम्स द सेम बुक, यह किताब लगता है सेम, यानी वैसा। आई हैव बीन लुकिंग फॉर, जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ। यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई विल बाय दिस, मैं क्या करूँगा, इसे खरीदूंगा। सॉरी, यह पैसिव वॉइस नहीं है, यह जो है टेंस का सेंटेंस है। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ, स्टूडेंट बोलता है बहुत अच्छा, मैं जैसा किताब ढूंढ रहा था सेम वैसे ही है, मैं इस किताब को खरीदूंगा। शॉपकीपर बोलता है ओके, आई पैक इट फॉर यू, आई पैक इट, मैं पैक करूंगा, इट फॉर यू, यानी आपके लिए। तो इस तरीके से आज का क्लास समाप्त होता है। लेकिन चलिए एक बार इंग्लिश रीडिंग का प्रयास करते हैं, कैसे फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश को बोला जाता है। आप लोग ध्यान से सुने कि किस शब्द को मैं क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। बाइंग बुक्स एट द बुक स्टॉल। शॉपकीपर गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। स्टूडेंट आई वांट अ गुड बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। शॉपकीपर श्योर, आई विल शो यू सम वेरी गुड बुक्स। Student, I want a book that's both cheap and based on the latest syllabus. Shopkeeper, then you should buy Oxford Junior English Grammar. Student, what's so good about this book? Shopkeeper, this book is unique. Its language is simple and it's based on the latest syllabus. Student, okay, let me have a look. Shopkeeper, sure, you won't find such a book in the market. It's the first of its kind. Student, thanks. What's the price of this book? Shopkeeper, it's only, यहाँ पे प्राइस बोला जाएगा। Student, great. It seems the same book I have been looking for. I will buy this. Shopkeeper, okay, pack it for you. तो इस तरीके से कहानी दोस्तों ये समाप्त होती है। कल की आप लोग वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप कहीं गए हैं और भटक गए हैं और जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किसी से मदद मांगना चाहते हैं, तो कल किस तरीके से किसी अजनबी से इंग्लिश में बात किया जाता है वो सीखेंगे। तो आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को किसी ना किसी सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करें या किसी ना किसी ग्रुप में अवश्य इसको डालें। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ करके हर एक सोशल मीडिया पे मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ से मुझसे जुड़िए, यानी वहाँ पे मुझको फॉलो करिए। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़िए और व्हाट्सएप पे जो भी आप क्वेश्चन करेंगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी मदद मैं कर पाऊँ। तो इस सीरीज को देखने के लिए यह 15 दिनों का सीरीज है। अगर अच्छा आप लोगों का फीडबैक रहा तो मैं इस सीरीज को 100 दिनों तक ले जाने का प्रयास करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।